नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्लिंग गैस एजेंसी प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो सीजन 3 के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे कलाकार से जिनका गाना सुनते बहुत लोग हैं लेकिन पहचान नहीं पाते उन लोगों को, बिकॉज दे बिलोंग टू द अंडरग्राउंड सीन। Yes, ladies and gentlemen, we're talking about the underground hip-hop scene of Itanagar, Arunachal Pradesh, and we have one of the foremost rappers of that underground scene, Mr. Don Kam. चलिए उनसे बातें करते हैं। तो डॉन ब्रो, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो यहाँ पे काफ़ी शांत लग रहे हैं, बट यू नो यू गिव इन द माइक देने से अलग रूप निकलता है इनका। एनीवे, अपने बारे में थोड़ा बताइए। लाइक डॉन काम एज अ रैपर तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, बट पर्दे के पीछे बेसिकली हु यू आर, आप कौन हो बेसिकली? आई एम जस्ट नॉर्मल गाय। मैं भी जस्ट एवरेज लड़का ही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है मुंबई से। ओके। एज फार स्टडीज़ गोज एंड फिलहाल तो ऐसे ही बैठा हुआ है, जस्ट मेकिंग माई म्यूजिक एंड हेल्पिंग माई फैमिली इन देयर बिजनेस एंड हैंडलिंग नाउ। अभी तो मेरा बच्चा हो गया। वाओ। आई गॉट अ वाइफ एंड जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट एंड जगलिंग म्यूजिक करियर विद माई फैमिली। वही चल रहा है अभी तो। हाँ, तो अनएम्प्लॉयड बस बैठा हुआ। बताया ना, इतना कुछ कर रहा है बताया, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड बता रहा है ना। दोस्तों, यू नो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग दैट यू नो जनरली जब भी हम हिप हॉप आर्टिस्ट या रैपर या म्यूजिशियंस के साथ हम लोग whenever we talk to them, या उनके बारे में एक ऐसा सोच होता है कि ना बहुत प्राउड ही होगा, बहुत ये होगा, बट आप तो काफ़ी यू नो ही सीम्स लाइक अ वेरी नॉर्मल शांत वाला लड़का ना। तो इसी से पूछना चाहूँगा कि लाइक ये इमेज का क्या झोल है, मतलब हिप हॉप के साथ या म्यूजिक के साथ ऐसा इमेज क्यों होता है? म्यूजिक में लाइक इमेज ही मैटर करता है। इफ़ यू वांट टू सेल योरसेल्फ, इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नो, कोई भी क्लब ओनर या कोई भी मतलब जो मैक्सिमम लोग फेक इमेज बिल्ड करते हैं, उसको सेल करने के लिए ट्राई करते हैं ना हम्बल रहने से। लाइक इतना इंडस्ट्री में दे ऑलवेज वांट ड्रामा, so they try to make a fake image so that they can sell in higher prices. ऐसा ही होता। So but necessary नहीं है। Like I always stay humble। मैं तो जब भी रहता हूँ as a hip hop artist भी, I don't like to consider myself as a hip hop artist. Like I would like to call myself a music artist, क्योंकि मैं I just explore every genre। जो भी genre है explore करता हूँ, not rap only। Like कोई भी genre हो, रॉक हो गया, अभी मेरा रॉक के साथ भी कोलैब आ रहा है। ओके। पिछला सॉन्ग में थोड़ा मेलोडी भी किया था। तो वैसे लाइक हर जगह एक्सप्लोर करता हूँ। ऐसा प्राउड होना लाइक वो सब फेज होता है कहीं ना कहीं, मतलब हम्बल रहने में भलाई है। हम्बल रहने में भलाई है। और जो लाइक मोस्टली अरुणाचल में भी म्यूज़िक लाइन में जो बहुत टाइम से है, वो लोग तो हम्बल ही है। मोस्टली न्यू जो आता है वो लोग ही, उनके अंदर थोड़ा एनर्जी रहता है, यंग ब्लड। हाँ, बट इफ़ यू स्टे लॉन्ग इनफ यू स्टार्ट टू लर्न टू बी हम्बल। तो लॉन्जिटिविटी का राज जो मतलब हम्बल रहना ही है। तो लॉन्जिटिविटी का राज जो है हम्बल रहना ही है, मतलब लाइक वी हैव टू स्टे हम्बल, दैट इज द थिंग। ओके, नाउ ऑफ कोर्स दैट इज डॉन कम। आपका जो ये इमेज था, ये जो हिप हॉप, इसके बारे में आपने थोड़ा बताया। नाउ लेट अस गो बैक, लाइक जैसे कि आपने बताया कि यू नो आप म्यूजिक बनाते हो, बट यू नो हाउ वाज इट और हाउ इज इट, ये जो मैनेजमेंट होता है, दैट यू नो ऑफ कोर्स आपने भी पढ़ाई किया था होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव डन नॉर्मल थिंग्स लाइक नॉर्मल पीपल डू। तो ये बैलेंस जो कैसे मेंटेन करते हो आप, कैसे मेंटेन करते थे स्टडीज, म्यूजिक, लाइफ, म्यूजिक, दीज थिंग्स? स्टडीज़ तो बहुत प्रेशर आया था। मतलब कॉलेज में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि लाइक ये लाइन में इंटरेस्ट आ गया था। आफ्टर फर्स्ट ईयर कॉलेज में पता चल गया था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को कॉलेज में ही पता चलता है कि उनको आगे करना क्या है। अगर मैक्सिमम लोग को परस्यू नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था लाइक साउंड इंजीनियरिंग करना था मुझे, बट ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग चल रहा था। तो थर्ड ईयर के बाद मैंने अप्लाई किया था, मगर फिर घर वालों ने मना कर दिया। तो सिविल इंजीनियरिंग भी जैसे जैसे पास कर
Do you know that youth are the most vulnerable age group as per HIV/AIDS is concerned? Therefore, it is very important that we know about HIV/AIDS in order to prevent ourselves from HIV/AIDS. There's a saying that prevention is better than cure. But in case of HIV/AIDS, prevention is the only cure, since there is no definite cure for HIV/AIDS. To know more about HIV/AIDS, dial toll-free number 1097 or visit the ICTC located at your district hospital in Arunachal Pradesh today itself. Be smart, be aware, and be safe. मैंने उसके बाद थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने परस्यू नहीं किया। उसके बाद इस लाइन में घुस गया, बस जितना हो सके मैंने किया। और हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो अभी भी टाइम है, मगर अभी काफ़ी लेट हो गया शायद मेरे लिए। तो परस्यू जब कॉल आता है लाइफ में कुछ परस्यू करना चाहिए बोल के, तो आई थिंक पेरेंट्स का नहीं सुनना चाहिए, चला जाना चाहिए। यू नो, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, जस्ट परस्यू योर गोल, पैसा आ जाएगा खुद से। मेहनत से तो मैनेज हो ही जाएगा। मतलब आप मेहनत करते हो तो नाउअडेज देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्टूडेंट लोन्स मिलता है, इवन रिलेटिव से मांग के या फिर कुछ भी करके परस्यू करने से हो जाएगा। पैसा तो बाद में आ जाएगा। अभी सिविल इंजीनियरिंग तो हो गया मेरा, अभी क्या क्या उखाड़ दिया, कुछ तो हो रहा नहीं है। साउंड इंजीनियरिंग में शायद मैं बहुत कुछ कर पाता था, मगर बस वही है कि यहाँ पे नहीं रह पाता था। मतलब I'll have to travel all across India, maybe even outside. But I still know that I'm good at that field. But अभी मेरे लिए बहुत लेट हो गया। कहीं ना कहीं मतलब पैशन जो मिक्सिंग साउंड मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं साउंड इंजीनियरिंग में जाता था तो मतलब काफ़ी आगे बढ़ सकता था। ओके, एनीवे साउंड इंजीनियरिंग का लॉस हुआ तो हिप हॉप का गेन हुआ है। हाँ, सबका अपना अपना किस्मत होता है। शायद ऊपर वालों को ये मंजूर था कि आप कैमरा का आगे हो, माइक का आगे हो, ना कि स्टूडियो के पीछे। सबके लाइफ में तो एक गिल्ट रहता ही है, शायद मैंने वो परसू किया होता तो एग्जैक्टली। एंड देन जैसे कि आपने कहा, अभी तो मेरे ख्याल से योर पेरेंट्स आर क्वाइट ओके विथ व्हाटएवर यू आर डूइंग। फिलहाल तो सब ठीक ही है। तो इनिशियली पेरेंट्स एग्री नहीं करने से भी आप कुछ सही काम कर रहे हो तो आप करते रहिए, बाद में सब ठीक होते रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी वो मतलब घर पे भी मैं संभाल रहा हूँ थोड़ा बहुत, 50% इफ नॉट 100%। सो आई थिंक दे आर ओके विथ मी नाउ। लाइक इतना मैं ऐसा नहीं है कि अभी 100% म्यूज़िक को टाइम दे रहा हूँ, जैसे मैं पहले देता था 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले। अभी आधा टाइम इसमें जा रहा है, फैमिली में जा रहा है, वाइफ है, किड्स में जा रहा है। Oh, so you have a wife and a kid also? Okay. Means like my next question was this only, like अभी आप म्यूजिक, चलो पढ़ाई के समय में चलो इतना वो नहीं कर पाए, अभी आपको you are a professional musician now, तो वही मतलब ऑब्वियसली अरुणाचल में ऐसा सिचुएशन तो है नहीं कि आप म्यूजिक से ही अपना पेट भर सके। आई थिंक दैट्स थोड़ा मुश्किल है अरुणाचल में अभी भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो साथ साथ में आप मतलब फैमिली में भी आप कुछ अपना पेट के लिए आप दूसरा कुछ चीज भी कर रहे हो, लाइक हाउ इज दैट बैलेंस, लाइक बीइंग अ फादर, बीइंग अ म्यूजिशियन, एंड देन आपने जैसे कहा फैमिली बिजनेस में लाइक म्यूजिशियन फुल टाइम करके भी पेट भर सकता है, मगर लाइक इफ कुछ क्राइसिस आ गया, कैलामिटीज आ गया, तब उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, देन दे विल सफर वेरी बैडली। अदर लाइन ऑफ वर्क में तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा जमा रहता है, म्यूजिक इज लाइक हैंड टू हैंड, मतलब अभी जस्ट मिलेगा पेमेंट, फिर देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर गिग, लाइक थोड़ा तो वो है, मगर फिर लाइक यू कैन इफ यू कीप सिंगिंग एट वन रेट, एक ही पेमेंट में आप करते जाएंगे परफॉर्मेंस, then you won't have time to build your image, and if you won't build your image, आपका रेट वहीं का वहीं रह जाएगा। If you are performing for 20k, you will keep performing for 20k for 2-3 years, and the rate will stay the same. But if you like take 1 year to build your image, then only your rate can increase. So वही है, you have choice, मतलब आप वही परफॉर्म करते जाओ या फिर इमेज बिल्डिंग, फिर इमेज बिल्डिंग में आपको पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपके ऊपर ही है। तो मतलब बैलेंस करना सब अपनी विजडम के ऊपर है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। बैलेंस ये आपने बोला था अभी क्या ये
क्या question? practical life and music, you know, this practical earning and then, you know, music, how to balance this one? How do you balance? फिलहाल तो अभी मैं फुल टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ, 50-50 जितना हो पा रहा है मुझसे। मोस्टली तो अभी ये साल तो मैंने पूरा इसमें दे दिया, लाइक इमेज बिल्डिंग में काम करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म कर दिया, तो अभी मतलब मैं देख रहा हूँ कि इतना वो नहीं हो रहा, मतलब स्टेज में इतना मज़ा नहीं आ रहा। आई थिंक आई हैव टू बिल्ड माई इमेज अगेन एंड देन कम बैक इन दैट लाइन। सो अभी टाइम उसमें दे रहा हूँ, घर पे भी टाइम मिल जा रहा है अभी। ये भी एक फायदा है, नाउ दैट यू आर अ फादर, तो घर पे थोड़ा समय हो रहा है। मोस्टली यहाँ पे तो अरुणाचल में लाइक आर्टिस्ट का जो सीन है इसमें मार्च अप्रैल में समर सीजन खत्म होने तक तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। आफ्टर अगस्त होल लॉट ऑफ फेस्टिवल्स कम, लाइक उसमें तो भर भर के शोज मिलते हैं, आपको रेस्ट ही नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा शोज आता है बैक टू बैक। बट समर में मतलब मैं सीजन कोशिश कर रहा हूँ कि समर सीजन में जितना हो सके प्रोजेक्ट्स अपना ख़त्म कर लेता हूँ, इमेज बिल्ड कर लेता हूँ, एंड देन आई कैन अर्न प्रीटी गुड ड्यूरिंग विंटर टाइम। सही है जो ना, हम मीन्स आर्टिस्ट को जब भी हम देखते हैं वी ओनली सी देम लाइक स्टेज में देखते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ वो दिखाई देता है। बट आपसे बात करके लग रहा है देयर सो मेनी थिंग्स, इमेज बिल्डअप करना है, अपना खुद का कंपोजिशंस करना है, फैमिली भी देखना है, सो मेनी थिंग्स, मीन्स लाइक फुल टाइम जॉब है बाबा। ओके, इट्स ऐसा नहीं है कि लाइक माइक पकड़ के गा दिया ना, सो लुक डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। Now coming to the next part, अभी चलिए थोड़ा हम अपने ईटानगर के बारे में बात करते हैं। लाइक यू नो अरुणाचल में आई थिंक वी हैव अ प्रीटी मतलब अच्छा क्वालिटी हिप हॉप निकल रहा है कि नहीं पता नहीं, बट क्वांटिटी तो है मेरे ख्याल से। आप एक पत्थर लेके कोई भी डायरेक्शन में मारो, प्रोबेबली एक रैपर के ऊपर गिरेगा वो। इट इज लाइक दैट, देयर आर सो मेनी रैपर्स, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थिंग? लाइक चलो ठीक है पॉपुलेशन तो बहुत है, बट क्वालिटी या कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज समथिंग लाइक दैट दैट यू हैव टू से। क्वालिटी तो आई गेस क्वालिटी आपने जैसा बोला क्वालिटी तो कम ही है, मगर कुछ कुछ लोग है अच्छा वाला भी, भर भर के तो बहुत सारा आ रहा है। लाइक अभी ये चीज़ ही ऐसा है, मतलब इट्स एडिक्टिव, जो इट्स लाइक ह्यूमन का नेचर ही एक्सप्रेस करना। You have a studio, you have mic, then obviously everybody wants to make music. सबको एक्सप्रेस करने का राइट है, सबको एक्सप्रेस करने का मन भी होता है। So that's what is happening. And there's no harm in it also. अभी सिर्फ वही है कि कोई अच्छा से एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोई खराब से, मतलब किसी को इतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा है। And then they are putting their stuff in YouTube, and sometimes it becomes a joke, sometimes it becomes a hit. But in the end, everybody, it all boils down to एक्सप्रेशन ऑनली, लाइक ह्यूमन नेचर ही एक्सप्रेस करना तो करना भी चाहिए। तो वही है। अब क्वांटिटी बहुत सारा है, मगर ऐसा तो नहीं है। अरुणाचल इस लाइक जब हम लोग ने स्टार्ट किया था 2015 में, तो काफ़ी बेकार था, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा बेकार था। प्रोबेबली बहुत लोग तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं म्यूज़िक लाइन छोड़ने से पहले काफ़ी वो इम्प्रूव हो गया सब, लाइक lot of kids they are very good these days. कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी प्रोग्रेस आएगा, और आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा वो हो जाएगा। एंड आजकल तो प्लेटफॉर्म्स भी बहुत है, there might be 2-3 boys just like me, you know, even better than me, but I don't care, I never compare, you know, I'm on my own lane. मेरे से अच्छा निकलता तो और भी अच्छा है, like it's even better, I will be very happy. And regarding the platforms, like in Arunachal, मेरे ख्याल से platforms भी है, of course social media तो है, and then rap जैसे कि आपने कहा ना addictive है, it's very catchy, ना जैसे आजकल आप स्कूल का कोई भी फंक्शन में आप देख लो, like beat टीचर्स डे बोलिए आप, या कोई भी फंक्शन चिल्ड्रंस डे बोलिए, तो आई थिंक वी ऑलवेज सी कि एक ना एक रैपर परफॉर्म कर ही रहा होता है वहाँ पे। सो प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या कहना है आपको? लाइक आपके समय कितना मुश्किल था, आजकल कितना अच्छा है? प्लेटफॉर्म्स तो हाँ, जब से हम लोग ने शुरू किया था उससे पहले भी प्लेटफॉर्म्स बनता था, बहुत सारे गिमिक्स भी होता था। गिमिक्स लाइक ये हो गया, ये रैप कंपटीशन हो गया, कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया, लाइक कोई ऑफिशियल्स नहीं है, बस ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर दिया, बच्चे को लोग को ला दिया, ड्रिंक्स बेचने का काम हो, बस वही है। ऐसा तो बहुत सारा हुआ, अभी शायद थोड़ा कम हो गया, बिकॉज नाउअडेज किड्स नो कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा प्लेटफॉर्म ऑफिशियल है, कौन सा मतलब टाइम पास हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तो ऐसा कुछ फेक प्लेटफॉर्म तो नहीं निकलता।
अच्छा निकला अभी तो। ये अरुणाचल हसल बोल के निकाला है, उसमें भी ये गुरुकेन है, ये लोग अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला। जैसे भी हो, मतलब द contestants, the winners, they are getting paid. It's a very good platform. In fact, ये after the boards खत्म होने के बाद मैं भी एक बना रहा हूँ। Like I'm going to organize something. ये इसमें करूँगा 0 Point में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा सबको। And the winner will get paid very handsomely and lot of opportunities create करूँगा उसके लिए। Not only in Arunachal, like all over Northeast. So you know, of course, platform का number भी increase हो रहा है and you yourself, this is a very good thing ना। हमेशा से मतलब मैंने बहुत पहले एक बार ऑर्गेनाइज किया था, अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, like that was like 5-6 years ago. So after that I think I'll organize this year a better one, much better one. Means like आप खुद भी करो and then थोड़ा सा सोसाइटी को भी गिव बैक करो। प्रमोट तो करना ही चाहता हूँ, because like लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। That's it. That is so nice ना। Now coming to another taboo regarding musicians ना, ये actually एक you know मैं खुद भी बहुत म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। अच्छा म्यूजिशियन तो नहीं हूँ बट आई रियली लाइक तो ना दिल को बहुत दुख लगता है जब ना यू नो म्यूजिशियंस के साथ यू नो जब जैसे ही कोई म्यूजिशियन आता है तो ये पक्का दारू पीता होगा, ये पक्का ड्रग्स लेता होगा, यू नो ये बहुत सैड है। आई थिंक आप तो मेरे ख्याल से यू हैव नेवर, आपने खुद मेरे को पता है बाय द वे दैट ही हिमसेल्फ कभी ड्रग्स के चंगुल में तो फंसा नहीं, और मेरे बहुत सारा दोस्त थे वो लोग भी नहीं फंसा, बहुत लोग फंसा भी है। सो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या ये जरूरी है क्या कि लाइक जो भी म्यूजिशियन है वो पीना जरूरी है क्या, ड्रग्स करना जरूरी है क्या? नहीं वैसे तो जरूरी नहीं। और एक चीज ना, क्या ड्रग्स लेने से दारू पीने से थोड़ा अच्छा म्यूजिक निकलता है क्या? वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ड्रग्स और म्यूजिशियन से कुछ लेना देना नहीं है। लाइक इतने सारे म्यूजिशियन, काउंटलेस म्यूजिशियंस है जो लाइक ऑलवेज स्टे सोबर एंड बट मोस्टली लाइक आई थिंक सिंगिंग में तो थोड़ा जरूरी होता है। Like you know, open up the vocals. Most of the singers they don't drink, but sometimes they use rum with hot water before their performance. Okay, वो just मतलब थोड़ा सा गला खोलने के लिए। 90% of the time, alcohol is like जरूरी तो नहीं है, मगर मैंने भी बहुत सारे परफॉर्मेंस किया। जब मुझे पीने का मन नहीं किया उस दिन मैं परफॉर्म किया, घर चला गया, मैं पिया एक बूंद दारू नहीं पिया, बिकॉज मुझे मतलब पीने का मन नहीं है। तो कुछ जरूरी तो नहीं है। Sometimes like stage is a different place and the audience is a different place. Audience में आप humble हैं, stage में आपको थोड़ा dominate करना पड़ता है। तो you have to you know वो mood से shift होने के लिए आपको थोड़ा तो पीना पड़ता है कभी-कभी। And if you can shift your mood without drinking, it's fine. You can just go and perform without drinking. So I don't think it's very necessary. And drugs तो बिल्कुल भी necessary नहीं है। Like alcohol maybe 50-50, but drugs it's like a very big no-no. मतलब परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, if you are taking drugs, it's for your own personal thing only. Like alcohol is maybe 50-50, but drugs तो बिल्कुल नहीं, लेना देना है ही नहीं है कुछ नहीं है उसमें। So you heard it ना, एक बहुत ही prominent rapper के मुंह से आपने सुना है कि that you know drugs has got nothing to do with music ना, और मेरे ख्याल से drugs has everything to do with yourself only। हाँ, personal है बाबा। अगर आप ले रहा है तो म्यूजिक को ब्लेम मत करो, राइट? आप अपना आपको ही ब्लेम करो, आप अपना मर्जी से ले भी रहा है तो। ओके, वी हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। नाउ इसी के सिलसिले में मैं आपका जो लेटेस्ट एक जो म्यूजिक वीडियो आया था ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने उस देयर आल्सो लाइक रूमर्स स्टार्टेड फ्लोटिंग की लाइक नहीं है तो डोंट कम अपना पर्सनल लाइफ से, बट आई थिंक वो ड्रग्स का अवेयरनेस का एक बहुत ही सुंदर ना मेलोडिक रैप कुछ बनाया था आपने वीडियो, तो यू नो शेड सम लाइट ऑन दैट, उसके बारे में जरा बताइए हमें। वो एक्चुअली एक लड़का है, उसने मतलब पहले से एक ट्रैक बनाया था, 1 साल पहले उसने निकाला था, तो यूट्यूब में मैंने सुना। वो स्टूडियो में आता था कभी-कभी, वो इन एंड आउट ऑफ रिहैब जाते रहता था, वो अपना कहानी बताता था, मैं अभी रिहैब से निकला, गाना बनाता हूँ, वापस रिहैब चला जाता है, ऐसा उसका सीन था। तो उसका कुछ इंसिडेंट्स वगैरह को हम लोग ने कंपाइल अप किया, एंड देन द एक्टर इन दैट वीडियो लाइक उसका भी कुछ कहानी है, सो दोनों को कंपाइल किया। लाइक इवन दैट गाय लाइक ही इज इन एंड आउट ऑफ रिहैब, सो ही मतलब ऑलरेडी वो चीज़ कर चुका है, तो
इसलिए उसका एक्टिंग भी अच्छा हुआ। अब उसका बैकग्राउंड से तो कुछ लेना देना है नहीं, बट वीडियो में तो उसने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया। So, अपना मेन मोटो है मैसेज पहुंच जाना चाहिए, लाइक द ड्रॉबैक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द किड्स थिंक इट्स कूल टू स्टार्ट ऑल दैट शिट, मगर उसमें जो ड्रॉबैक्स होता है वो मैं तो वही दिखाना चाहता था, हमेशा से वो दिखाना चाहता था। एंड द प्रोडक्ट केम आउट सो वेल, लाइक इवन वेल रिसीव्ड। या अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी शेयर किया, दैट पार्ट वाज वेरी शॉकिंग टू मी। मतलब वो तो इतना तो ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अपना तो काम है बस मैसेज, मतलब आर्ट बनाना है हमको, बस इतना शेयर होगा ये होगा, उतना कुछ आइडिया नहीं था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लाइक नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट, मोस्ट ऑफ देम रियली लव द स्टफ। सबसे अच्छा बात तो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, लाइक मोस्टली दे टेल मी दैट क्या क्या बनाता है तुम ये म्यूजिक, इट्स टू हार्डकोर, बट दिस टाइम दे रियली अप्रिशिएटेड इट, सो अच्छा लगा वैसा। और फिर दोबारा मैं कुछ करना चाहता हूँ, लाइक सॉन्ग विद अ गुड मोटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट या ऑन द सोसाइटी, ऐसा कुछ दोबारा करना चाहता हूँ। So at the end of the day, you know, it's all about giving back. Yeah. Society को. If you can't give back to the society, all your talents and wealth is worthless. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को वापस देना ही मतलब. सोसाइटी को वापस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So nice, yeah, coming from that. Now, non-cam, like अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, like this is related to you know the creativity process ना, जैसे कि for example जैसे पोइट्री लिखना हो गया, जैसे गाना लिखना हो गया, इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होना पड़ता है. नाउ इवन फॉर रैप आई एम श्योर कि लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होना पड़ता है ना. तो लाइक जो राइटिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताइए ना, लाइक कैसे शुरुआत किया कि लाइक हम लिखते जाए एंड देन लाइक आजकल आप यू नो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ टू राइट दीज वर्सेस, आई मीन हाउ डू यू डू इट? इतना लाइक ऐसा तो है नहीं कि बचपन से लिखना चालू कर दिया था, बट बचपन में पोएम्स लिखता था. एंड आई यूज्ड टू इवन मतलब बचपन से ही लाइक क्लास 1 2 3 से ही ये पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन वगैरह लाइक 1 से लेकर 10 तक मतलब मैं एंटर करता था तो मैं ही जीतता था, मतलब हमेशा पोएम रिसाइटेशन. एंड आई यूज्ड टू राइट माय ओन पोएम्स. लाइक इंग्लिश में हमेशा से मतलब टॉपर ही था मैं, मतलब इंग्लिश वाज माय मेन वो. एंड देन अभी तो कई टाइम से बुक ही नहीं छुआ, तो इंग्लिश थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट्स वेरी गुड. एंड मोस्टली प्रैक्टिस तो वहीं से हुआ. आई यूज्ड टू राइट पोएम्स एंड ऑल दैट बचपन से ही. रिसाइटेशन, स्टेज में चढ़ना अगेन एंड अगेन, एंड डिबेट एंड स्पीचेस जो भी था, तो वहाँ से एक्सपीरियंस आ गया धीरे धीरे करके. एंड देन सॉन्ग्स लाइक राइटिंग तो अभी दूसरा आर्टिस्ट लोग का स्टडी किया हाउ दे राइट. वो लोग भी तो इंसान ही हैं, उनका लिरिक्स में पैटर्न जो होता है, वी कैन यूज दैट पैटर्न टू राइट आवर ओन स्टफ. यू कैन कंबाइन 2-3 आर्टिस्ट एंड मेक योर ओन ओरिजिनल स्टफ. लाइक यू डोंट हैव टू यू नो कॉपी पेस्ट. हाँ, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं. पैटर्न मतलब एवरीथिंग इज अ पैटर्न. सो पैटर्न समझ गया तो आप अपना बना सकते हैं, जो भी है ओरिजिनल स्टफ बना सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा आपने ना, मैं ऑडियंस को भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा दैट यू नो बचपन में आपने पोएम रिसाइटेशन किया, डिबेट्स वगैरह, और पढ़ाई मतलब करते थे आप इंग्लिश एटलीस्ट. पढ़ाई तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू यू वांट टू बी अ गुड आर्टिस्ट. लाइक पढ़ना तो पड़ेगा. चलो तुम्हारे पास अच्छा वो है, आवाज़ है, आवाज़ आपका अच्छा बन सकता है. लाइक एनीबडी, आई थिंक एनीबडी इफ दे प्रैक्टिस लाइक 1-2 साल प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक ठाक आवाज़ आ जाएगा. बट लिरिक्स कंपोजर नहीं बन पाएंगे आप. लाइक इट्स वेरी हार्ड. यू हैव टू, उसमें आपके लिए मतलब आपको होना पड़ेगा, मतलब नॉलेज होना पड़ेगा, और स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस होना पड़ेगा सोसाइटी में. इफ यू वांट टू राइट लिरिक्स इन हिंदी, आपका हिंदी मजबूत होना पड़ेगा. इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश मजबूत होना पड़ेगा. निशी में तो निशी मजबूत होना पड़ेगा. प्रोनाउंसिएशन ठीक होना पड़ेगा. प्रोनाउंसिएशन भी है वेरी इंपॉर्टेंट इन अरुणाचल. कंपोजिशन भी आपको स्टडी करना पड़ेगा. लाइक पढ़ाई बहुत जरूरी है. आई थिंक इफ यू वांट टू कंपोज गुड स्टफ एंड यू कैन जस्ट रीड अदर आर्टिस्ट एंड जस्ट कंपोज, उनको देख के कंपोज, ऐसा तो हो नहीं सकता. मतलब मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड रैपर्स और म्यूजिक आर्टिस्ट जो है अच्छा क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग. एग्जैक्टली. टर्न देयर डिग्रीज, दे हैव टर्न देयर मास्टर्स. एंड हाँ वही है. इसलिए मोस्ट ऑफ द लाइक
आर्टिस्ट जो है फेमस दे हैव लिरिक्स राइटर्स, क्योंकि उनका आवाज़ अच्छा है मगर वो लोग कंपोज नहीं कर पाते, ऐसा भी है। तो इफ यू वांट टू बी, बहुत फ्यू आर्टिस्ट है जो दोनों करते हैं। अपना खुद का करना है तो पढ़ाई अच्छे से करना होगा ना। ऑल द किड्स हु आर, तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑल द किड्स हु आर वाचिंग आउट, ध्यान दीजिए ना, पढ़ाई करना पड़ेगा ना। मतलब अब जरूरी नहीं कि आप मैथ्स में साइंस में ठीक हो, राइट, बट एटलीस्ट योर लैंग्वेज शुड बी, कुछ एक में आपको ठीक होना पड़ेगा। और ना डॉन कैम ने एक इंपॉर्टेंट बात कहा दैट यू नो अवेयरनेस, सोसाइटी में क्या हो रहा है वो आपको जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसके ऊपर कुछ कंपोज कर पाओगे ना। सो यू हर्ड इट अगेन फ्रॉम द हॉर्सेस, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ बुक से ही सब कुछ होता है। आपका मेंटल पावर स्ट्रांग होता है, माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेपन, एंड माइंड को शार्प करने के लिए बुक तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। सो नाइस डॉन कैम, लाइक इतना देर से बात कर रहे हैं आपसे, लाइक सो नाइस टॉकिंग टू यू। आई मीन लाइक एक ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, एक हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ बात करते समय, बात करने से लगता है कि यू नो एटीट्यूड होगा, ऐसा ऐसा करके आएगा, बट जस्ट लुक एट हिम ना, स्टेज में तो आग लगाता है, बट ही सीम्स, घर में कैसा है पता नहीं है, लेकिन विथ मी ही इज सो काम। ओके, घर में तो गेम खेलते रहता हूँ। यू नो ही इज सो काम। सो डॉन कैम, एनी फ्यूचर प्लान्स? जैसे कि आपने बताया ऑफ कोर्स आपका ये क्या बोलता है, आप ये समर में आप इमेज बिल्डिंग करना चाहोगे, बट एनी स्पेसिफिक थोड़ा सा टीजर टाइप का कुछ देना चाहोगे अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में फॉर द ऑडियंस? ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। एक कमिंग प्रोजेक्ट है इसमें अरुणाचल टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म इज लाइक द नेक्स्ट थिंग हियर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे आसमान छू रहा है, बट ओनली थिंग यहाँ पे अरुणाचल का इनकम तो मैक्सिमम टूरिज्म से ही हो रहा है, लाइक फूड्स एंड अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। या अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब तो लाइक 3% होगा, रेस्ट ऑफ द 97% तो कुछ तो करके बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से यहाँ का पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है वो तो सही है, और बाहर से जो आ रहा है वही तो हम लोग का इकोनॉमी बढ़ाएगा। एग्जैक्टली, सो आई वांट टू shed the light on that so that we can boost the tourism sector of our state. वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, it will take a couple of months. Like shooting तो अभी चालू हो जाएगा क्योंकि अभी स्प्रिंग चल रहा है, अच्छा टाइम है। एग्जैक्टली, तो मैंने 2 बंदे भेजे हैं मतलब शूट करने के लिए, एक के पास ड्रोन है, एक के पास ग्राउंड यूनिट है, तो वो लोग कलेक्ट करके लाएंगे और मैं फिर एडिट करूँगा। और दूसरा अभी ये ड्रॉप होने वाला है, शूट हो गया। लाइक एक बैंड है ड्रीम एस्केप बोल के, हाँ, तो उसके साथ मैंने कोलैब किया। सो पुराना मेरा एक ट्रैक था, उसका रॉक वर्जन निकाला हम लोग ने। that is going to be fun. That will drop by mostly 20 तक ड्रॉप हो जाना चाहिए, अभी एडिटिंग चल रहा है उसका। रैप मेटल टाइप का कुछ होगा, रॉक रैप ऐसा कुछ बन रहा है। That sounds nice anyway, like so nice talking to Don Cam, like बहुत जल्दी चला गया इंटरव्यू, लगा नहीं कि you know बात कर, honestly speaking, because I had a totally different mindset and I'm going to be very frank, you know, सोचा ना टोपी वोपी लगा के आया, चेन वेन लगा के आया, हम तो सोचा फुल स्वैग में बात करेगा, देखा है तो इज टोटली डिफरेंट गाय, हम्बल रहना है। तो डॉन कैम ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लाइक डॉन कैम हमारे शो में आए और मैं उनसे निवेदन ना करूं कि यू नो ड्रॉप सम बॉम्ब्स, ड्रॉप सम वर्सेस। तो ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए कम ऑन डॉन कैम है, यू नीड टू ड्रॉप सम वर्सेस। पुराना एक ट्रैक है मेरा, कैच मी इन द स्ट्रीट्स बोल के। Catch me in the streets. Yeah. Okay. So here we go. I can spit the line from that song. Yeah, please do. कलम मेरा दोस्त, कागज मेरा मैदान, मेरे पूरे स्क्वाड में भरे पड़े हैं वान, दीमस क्लिक इन द हाउस, बाकी सब परेशान, सैर करो दुनिया, म्यूजिक मेरा वहान, हिप हॉप का मैं भूखा, बीट्स का मैं शाहजहान, स्टेज पे चढ़ा के मेरा ले लो इम्तहान, कल जो मेरे साथ थे आज उनको चाहिए इम्तहान, मेरे बार जैसे गरम रोड इन द गार्ड। Wow. These days I'm not really getting out much, so थोड़ा एंटी सोशल हो गया, so I'm just like shows वगैरह भी बहुत सारे कैंसिल कर दे, just बैठा हुआ हूँ, that's why। No, now अभी like you said family, गला भी बैठ गया। गला तो ठीक है, गला तो नहीं बैठा है, बट मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा, आप आई थिंक नया डैड बनाया, अब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है शायद, तो 6 महीना हो गया, just 6 months। If you count the pregnancy time then 15 months। तो ना तो ऑब्वियस बात है, एक बार बच्चा हो जाए तो लाइफ isn't ना, एक शादी से पहले वाला एक फेज होता है और अलग लाइफ है, वो अलग लाइफ है, completely changes, प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है पूरा, अलग। you have to like can understand, सेल्फिश नहीं हो सकता। can understand।
एनीवे दोस्तों हम बात कर रहे थे डॉन कैम के साथ, मुझे तो पता ही नहीं चला और मेरे दिमाग में कुछ और था। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दिमाग में कुछ और था, दैट स्वैग होगा, ये होगा, वो होगा, बट टर्न्स आउट टू बी अ टोटली डिफरेंट गाय। सो आई एम स्ट्रेसिंग दिस बिकॉज यू नो सक्सेसफुल आदमी जो होता है ना वो हमेशा ग्राउंडेड ही रहेगा ना, क्योंकि बैलून ही होता है जो ऊपर जाता है कि नहीं जो भारी वाला चीज होता है वो तो जमीन पे रहता है। एनीवे सो दैट वाज डॉन कैम लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। जैसे कि डॉन कैम ने कहा नो ड्रग्स, राइट, नो ड्रग्स, ड्रग्स इज गॉट नथिंग टू डू विद म्यूजिक। सो आप एंड पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज आप जरूर लेके जाए, ड्रग्स कभी नहीं करना है और हिप हॉप मारना है तो भी पढ़ाई करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड। हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन फ्रॉम द टाइसन टॉक शो टीम, इट्स अ गुड बाय, सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू।